ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी ये ड्राइंग आ रही है। इस ड्राइंग में हमने अपने कॉलम्स अरेंज कर लिए हैं। अब ये कॉलम हमने कौन से फ्लोर प्लान पे लगाए? ग्राउंड पे लगाए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, GROUP ग्रुप एंटर किया। मैंने क्या किया, जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट किया पहले तो। अब ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। ठीक, ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इन कॉलम्स को कॉपी करना है एक कॉर्नर से, और आपका जो दूसरे सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के प्लान्स हैं आपको उन पे इनको कॉपी करके रख देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर वाले फ्लोर की प्लानिंग भी चेक करनी होगी, क्या वो भी उस कॉलम की वजह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो हमने बेड बिल्कुल पीछे वॉल से अटैच करके रखा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बेड से वो हो रहा है। हाँ कॉलम और साइड टेबल आपके एक दूसरे से कोलैप्स कर रही हैं। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, या तो बेड को आगे मूव करके रखा जाए, या खाली साइड टेबल को, ये वाली साइड टेबल को आगे कर दिया जाए, बेड को पूरा पीछे कर दिया जाए, या इसको इधर कर दिया जाए, तब भी कोलैप्स करेगा वो, एक साइड टेबल हटा दो, है ना। या एक साइड टेबल हटा दी जाए, है ना। साइड टेबल को थोड़ा सा आगे भी रख सकते हैं, बेड पीछे ले जा सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको, अभी हमारा जो फ्लोर था वो तो ग्राउंड का फर्स्ट का और सेकंड का लगभग सेम था, लेकिन जनरली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं ऊपर का। जैसे कि नीचे हमने ग्राउंड पे मान लो हम एक ड्यूप्लेक्स मत तैयार कर रहे हैं, तो ग्राउंड की प्लानिंग अप्रोच अलग होगी और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग अप्रोच अलग होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उनको कॉपी करके रखें। ठीक है, सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मैंने इन कॉलम्स को टेरेस पे भी आगे रखा। अब टेरेस पे रखने के बाद, टेरेस पे क्या है आप देखोगे, हमने एक वॉशरूम छोटा बनाया था, ठीक है, पाउडर रूम था क्योंकि टेरेस पे खाली, बट कॉलम कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। तो ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा कि इसको क्या किया जाए, आगे रखा जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये वाले कॉलम्स और ये कॉलम, ये तो पूरे ऊपर तक जाएंगे, ओवरहेड तक जाएंगे। जो ये कॉलम है क्या ये ऊपर जाएंगे? इनके जाने का कोई पर्पस नहीं है ना। आगे की तरफ अगर आप शेड वगैरह कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो आप कॉलम को इनके ऊपर लेके जा सकते हो, बट पीछे ये वाले जो कॉलम है ये, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला कॉलम को हमें क्या कर देना है, हटाना है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, ग्रुप ऑफ हो गया, इस वाले कॉलम को डिलीट कर दिया, वापस से कंट्रोल शिफ्ट दबा दिया मैंने। ठीक है, सो हमने टेरेस पे अपना जो लेआउट है उस पर भी हमने इस तरीके से दिखा दिया कि कहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब टेरेस पे भी आप आगे शेड्स वगैरह कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हो, कवरेज के लिए, बैठने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, उसको हम छोड़ देते हैं। सो कॉलम्स हमारे आप देखोगे तो फ्लोर वाइज सारे कॉलम ठीक है आ रहे हैं हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एलिमेंट्स रखने में थोड़ा सा इशू रहेगा हमें। फ्रिज जो है हमारी, डायल आपकी फ्रिज रखी हुई है, आगे रखिए कॉलम साइड करके। ठीक है, अच्छा, बाकी तो किसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाले में ये तो सही आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक वाले में ही आपके ये वाले और ये वाले में बेड में पोजीशनिंग का इशू रहेगा आपका। आप साइड टेबल आगे रख दिएगा, बेड पीछे कर लिएगा, ऐसा कर लिएगा। अच्छा, अब एक बार जब कॉलम सेटअप हो जाते हैं हमारे, तो नेक्स्ट काम हमारा रहता है उन पे फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करना, यानी कि बीम स्ट्रक्चर तैयार करना। बीम पे काम करने के लिए मैंने एक काम किया, बैकग्राउंड कलर को वाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बीम को हमने इसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया।
की लेयर को वापस से मैंने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब बीम जब कनेक्ट करने हैं तो बीम कैसे कनेक्ट होंगे, कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने हैं हमें, ठीक है। तो बीम के लिए लेयर बनाई, LA एंटर किया, CE डैश स्ट्रक्चर डैश बीम। बीम का कलर अलग कर दिया हमने, बीम का कलर रेड या मैजेंटा, जो कलर आप चाहो वो ले सकते हो, मैंने मैजेंटा कलर कर दिया। बीम की लेयर को एक्टिव कर दिया, ऐसे कट किया। अच्छा, मैजेंटा कलर और भी चीज़ों का है तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो ये वाला कलर है ना इसका किचन का, वो मैजेंटा लिया हुआ है तो मैंने रेड कर दिया। जब मैं बीम अरेंज कर रहा हूँ तो हमें फर्नीचर देखने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, फर्नीचर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर चलेगा। है ना, फर्नीचर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या किया, LAYOFF ले ऑफ कमांड लिया और फर्नीचर को ऑफ कर दिया। टेक्स्ट जो लिखा है इसको भी ऑफ कर दिया, किचन की लेयर को भी ऑफ कर दिया, वॉशरूम की लेयर को भी ऑफ कर दिया। ओपनिंग की ज़रूरत है क्या? ओपनिंग को भी ऑफ कर दिया हमने, ठीक। अब बीम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बीम के लिए हमने क्या किया, पॉली लाइन ली, PL एंटर। बीम जो होगा, अब कोशिश ये करनी चाहिए मैं सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करें, लेकिन सेंटर टू सेंटर का मैं बीम कनेक्ट करूँगा तो जो बीम की थिकनेस होगी वो दोनों तरफ लेगा, तो वो क्या होगा, वॉल में सबमर्ज नहीं हो पाएगा, वो वॉल से बाहर आता रहेगा। इसलिए कॉर्नर के बीम हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाए, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए। यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने, इसके लिए मैंने मिडिल पे लगा दिया। ये वाला बीम भी मैं एंड पे ही कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो वॉल में क्या हो जाए, हमारा सबमर्ज हो क्या है। ठीक है, हमने इसको ऑफसेट कर दिया, वो बना दिया पूरा सिंगल लाइन स्ट्रक्चर। इसको भी हम एंड पे बना देते हैं, 9 पे ऑफसेट कर देंगे। देखो, जो बीम होते हैं स्टैंडर्ड हमारी विड्थ जो होती है उनकी 9 इंचेस की रखते हैं, यानी कि 230 mm। लेकिन जो बीम की डेप्थ होती है वो डेप्थ हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। स्टैंडर्ड जो डेप्थ होती है वो आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देखोगे कितना आ रहा है हमारा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का, 4000 आ रहा है कुछ। इसकी जो बीम की ड्रॉप होगी वो कम से कम आपका 400 mm हमारी ड्रॉप आएगी। अब 400 mm में क्या होता है, जैसे 400 mm है तो इसमें 150 mm तो का तो स्लैब आता है हमारा, तो 150 mm 400 में से क्या हो जाता है, स्लैब में कवर हो जाता है। तो बचा कितना, 250। 250 का हमें क्या मिलता है, फिर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। कॉलम की विड्थ डेप्थ जो होती है वो स्ट्रक्चर के लोड पे भी डिपेंड करेगी। जैसे ज़्यादा लोड होगा तो डेप्थ भी कॉलम की ज़्यादा, वो बीम की ज़्यादा दी जाएगी। बीम की विड्थ ज़्यादा नहीं दी जाती, डेप्थ ज़्यादा दी जाती है। डेप्थ क्या हो जाती है, वो वॉल के अंदर कवर हो जाती है, इसलिए। अच्छा, अब मैंने बीम को यहाँ से ऑफसेट कर दिया 230 पे, जितने भी ये बीम आ रहे हैं। सर आपने डेप्थ कैसे निकाली इसकी? बता रहा हूँ, डेप्थ मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया, बट ज़रूरी नहीं है डेप्थ उतनी हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं आपको भी बता देता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो बीम आ रहा है, ये वाला कौन सा बीम हैवी होना चाहिए आपके हिसाब से? ये 4000 डिस्टेंस को कवर करेगा। थ्री थाउजेंड डिस्टेंस को कवर करेगा। कौन सा बीम हैवी होना चाहिए सर? ये 3000 वाला 3000 वाला हैवी होना चाहिए। शायद। जिसका गैपिंग ज़्यादा होगी वो बीम भी हैवी होगा, ठीक है। उसमें सर ड्रॉप की वजह से क्या कहते हैं, हैवी होगा क्या? हाँ जी,
अच्छा, हमने बीम के पैरामीटर्स देखने हैं, तो मैंने क्या किया, ले ऑफ पे जाके इनकी लेयर को भी ऑफ कर दिया। वॉशरूम भी किस में रखे हैं हमने? वॉशरूम की शायद बनाई नहीं मिल रही है। हमने लेयर नहीं बनाई। अच्छा, चलो अच्छा है। ओके, सो बीम हमने यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करके बना दी। अब देखो, कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ बीम और दो बीम आपस में कनेक्ट हो वहाँ पे बीच में कॉलम आया हमारा। ठीक है, ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बीम आ रहा है और ये इससे बीम अटैच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमने कॉलम इधर दे दिया था, है ना। इस टाइप के कनेक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी कनेक्शन। ये जो बीम आएगा इसके ऊपर जाके हमारा वाला बीम रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि छोटा स्पेस है तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा। ठीक है, अगर बड़ा स्पेस होता तो लोड ज़्यादा होता फिर हमारा। कॉलम प्रोवाइड करना। हाँ, कॉलम प्रोवाइड करना पड़ता। अगर हमारी 4 या 6 स्टोरी बिल्डिंग होती तो हमें यहाँ पे कॉलम देना पड़ता, लेकिन क्योंकि इतनी स्टोरी की बिल्डिंग नहीं है, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, सेकेंडरी कनेक्शन पर भी काम चल सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो कनेक्शन है इस वाले बीम से थोड़ा, कॉलम से थोड़ा सा दूर जाकर कनेक्ट हो रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, कैसा कनेक्शन हमारा, सेकेंडरी कनेक्शन। अच्छा, जो हमने बीम बनाया, अब ये बीम की डिटेल हम देखते हैं। तो टेक्स्ट कमांड लिया हमने, टी एंटर किया, यहाँ साइज दिया हमने पीबी लेंथ बीम, क्या साइज़ का ले रहे हैं हम, हमने लिया 250 बाय 300 बीम की जो डेप्थ होती है वो डेप्थ आपकी कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस और कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है लोडिंग के हिसाब से उतने पे डिपेंड करती है। ठीक है, जनरली जो हमारा बीम रहता है वो आपका 9x9 का बीम पड़ता है अगर आप खाली एक फ्लोर बना रहे हो, और कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपकी 10 फीट है, यानी कि 230 mm बाई 230 mm। सॉरी, ये 230 mm था, मैंने 250 लिख दिया, यहाँ पे 230। आपने डेप्थ 300 ली है। डेप्थ मैंने 300 ली है। एक्चुअल में डेप्थ भी हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होगा वही हमें बताएगा कितनी डेप्थ जा रही है। ठीक है, लेकिन हम अपना एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारा 300 mm की डेप्थ हमारी चलती है। और जहाँ पे जैसे ये डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था, गैपिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारी डेप्थ 300 की भी नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कितनी लेंगे हम, 450। 400 या 450 लेनी पड़ेगी। अब 450 का मतलब क्या हो गया, आपका 150 तो स्लैब में कवर हो जाएगा और 300 का क्या मिलेगा हमें, ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो जो फॉल्स सीलिंग आएगी वो हमें कम से कम 300 mm प्रोवाइड करना। डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अभी मैंने 450 का ले लिया है ऐसे। सर 300 किस केस में प्रोवाइड करेंगे? कॉलम टू कॉलम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 3000 mm का। मोर देन दैट होगा देन 450 प्रोवाइड करेंगे। 450 के अंदर होता है। आप देख लो ना, 4000 का गैप है, तो अप्रॉक्स 400 का आना चाहिए। तो मैं 450 ना करके 400 ही कर देता है। काम करते हैं, 230 बाई 400 mm का बीम ले लेते हैं यहाँ पे। अब बीम के ड्रॉप अगर हम सेम ले रहे हैं तो हमने सब जगह पे सेम कॉपी करके रख दिया। सर एक चीज पूछनी थी।
जी सर ये 150 जो आपने कहा था कि स्लैब के अंदर चला जाएगा, तो फिर उसकी थिकनेस कितनी होगी? 0.5 की? नहीं, 0.5 की क्यों होगी? क्योंकि सर में है तो फिर। तो 400 है ना, फोर हाँ तो हंड्रेड में टोटल है से ना अगर सर। वन तो फिफ्टी चला कंसीडर। जाएगा। तो ड्रॉप का मतलब समझ में नहीं आया कि 250 ड्रॉप मतलब क्या है ये? जो बचेगा। बीम को अगर आप कट करके देखोगे तो क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखता है बीम। हम्म। इस टाइप से होता है आपका बीम। ठीक है, ओके। ऐसे होगा बीम। हाँ जी सर। यहाँ पे इसके कॉलम खड़े होंगे, है ना। हम्म। तो ये जो बीम है आपका, इसके 230 क्या हो गया, ये वाली विड्थ हो गई। और ओके। ये ड्रॉप कितना हो गया, 400 का लिया हमने। अब जो बीम का टॉप होगा उसी से स्लैब भी आता है आपका। स्लैब की ड्रॉप होती है हमारी 150 हम्म। तो 400 में से 150 चला जाएगा, कितना बचेगा? 250। 250। तो 250 जो हो जाएगा इसका स्लैब के नीचे जो टक्कर, कई बार आपको कोनों में देखना, घर के कोनों में आपको बीम लटका हुआ अलग से दिखता है, एल शेप टाइप का बीम लटकता हुआ दिखता है। तो वो जो ड्रॉप है वो कितनी है इसकी, 250 ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिखा रखा है, ये देखिए इस तरीके से, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर स्लैब आ रहा है और ये आपका बीम नीचे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप, या इसको अपने लोकल लैंग्वेज में अपने कहते हैं लटक बीम। अभी देखो ये, आप घर देखते हो तो आपको बीम इस तरीके से दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा है बीम नीचे ड्रॉप हुआ हुआ, है ना। आधा स्लैब में कवर हुआ हुआ है, बाकी का नीचे रेस्ट कर रहा है। सर आपके कहते सीलिंग इतनी ड्रॉप होगी वो। फॉल सीलिंग आएगी ना फिर इसको कवर करने के लिए, ओके। इन्हीं को कवर करने के लिए फॉल सीलिंग डाली जाती है। तो जैसे आपको हमारा बॉटम में। हमारा बीम का कंस्ट्रक्शन देखो आप, इस तरीके से आता है, जी। ठीक है। जब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आता है तो हमारी सीलिंग को फ्लैट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉल सीलिंग डालनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले बीम का ड्रॉप ज़्यादा है और ये वाले बीम का ड्रॉप कम है, ऐसे भी चलता है हमारा। बट कोशिश हम ये करते हैं कि सारे ड्रॉप सेम लेवल पे है, बट हर बार नहीं आ पाते, कई बार हमें एक टू एंड फ्रो एक स्ट्रॉन्ग बीम डालना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें उसका ड्रॉप ज़्यादा देना पड़ता है और बाकी का कम करना पड़ता है। हेलो हेलो। सो अब इनको हम क्या कर दें, अब ये बीम का साइज़ एक है, इसका मतलब इनके अंदर का कंस्ट्रक्शन सेम हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जहाँ पे बीम की डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है वहाँ पे क्या होगा, वो बीम हैवी पड़ा होगा। हैवी कैसे डाला जाएगा, उसके अंदर जो बार साइज़ हैं वो हैवी डाले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसका फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया। इसको कहते हैं हम फ्रेम स्ट्रक्चर। जैसे आप देखोगे ना पूरा फ्रेम बन रहा है, ये देखिए आप, है ना, ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, फ्रेम स्ट्रक्चर में एक चीज़ और जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है, मैंने इसको ये कनेक्ट नहीं किया, ये यहाँ से कनेक्ट होके जाएगा पूरा। जो हमारी टॉयलेट सीट्स होती हैं
उनके नीचे क्या आता है हमारा, संकन आता है। तो टॉयलेट सीट के लिए मैंने क्या किया, ले ऑन किया। वॉशरूम किधर आ रहा है हमारा, ये वाला एरिया आ रहा है शावर का। इस वाले बीम के नीचे हमारा संकन आएगा। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, वापस से ले ऑफ किया। ये एरिया हमारा संकन एरिया हो गया। ये भी हमारा मिनिमम 1 फीट डाउन रहता है संकन। टॉयलेट सीट्स के नीचे उसके पाइप्स वगैरह जाते हैं ना, तो वो एरिया डाउन रहता है हमारा। तो इसको हैच करके अलग से दिखा देंगे। शाफ्ट है, ये तो खाली कटी रहेगी। ठीक है, इतना एरिया हमारा वॉशरूम के लिए संकन एरिया है। यानी कि उसका जो स्लैब है वो क्या होगा, कास्ट डाउन की तरफ करके होगा। ठीक है, संकन एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखो आप, पूरा स्लैब ऊपर पड़ा, ये एरिया क्या कर दिया, डाउन आ गया। तो इसको कहते हैं संकन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से रहता है। ठीक है, संकन। तो यहाँ पे भी हमारा ये एरिया कैसा रहेगा, संकन हुआ हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी एरिया में आपकी वही पूरी रहेगी। ये हमारा फ्रेम कंस्ट्रक्शन का फ्रेम हमने तैयार कर दिया। बताइए, क्लियर है इतना? हाँ जी, से इसमें किसी नीचे को कोई जाएगा डाउट है? संकर एरिया। जी हेलो सर, हाँ सर जी। ये संकन एरिया जो होगा स्लैब से ये नीचे डाउन होके लगेगा ना, सर ये बनेगा। हाँ, डाउन होके लगेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे जो वॉशरूम्स हैं वो फ्लोर लेवल पे ही बनाए जाते हैं। तो उनके जी अब वॉशरूम में नीचे क्या होता है, हमारा पाइप्स भी जाते हैं, ड्रेन से हम्म। वेस्ट जी वाटर पाइप वगैरह जाते हैं। तो वॉशरूम में जैसे आप यहाँ कैट सेंटर के वॉशरूम आते हो, तो आपने देखा होगा कि इसका इसका जो वॉशरूम वाला एरिया है वो क्या है, 1 फीट ऊपर बना हुआ है ना। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये पूरे सेम लेवल पे कास्ट किया गया। अब जब पाइप डालेंगे तो वॉशरूम की टॉयलेट सीट जो होगी वो हमें कम से कम 1 फीट ऊपर लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसमें संकन अप हो गया। बट जी हाई एंड क्लाइंट में या आजकल न्यू कंस्ट्रक्शन जब से चालू हुआ है, फ्लैट सिस्टम होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर लेवल सेम रहता है जब इसमें। कास्टिंग हो रही होती है तो उसी टाइम संकन को डाउन कर देते हैं, जिससे कि आपके पाइप वगैरह लगने के बाद फ्लोर लेवल दोनों का क्या आ जाए, सेम। सेम लेवल आ जाए, या वॉशरूम के लेवल को जी हल्का सा डाउन भी कर दिया जाए, ताकि पानी वहाँ से ड्रेन इजीली किया जा सके। अदरवाइज आपका वॉशरूम लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा पाइप्स की वजह से। जब वो अप हो गया तो अब पानी ड्रेन करने के जी लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें अलग से ड्रेनेज पाइप लगाने पड़ेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे जहाँ पे भी फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो फ्लोर ट्रैप्स होते हैं वो ज़्यादातर वॉशरूम में ही लगते हैं, कॉमन एरिया में कहीं नहीं लगते। जैसे हॉल में नहीं लगेगा, जी बेडरूम में नहीं होगा, बालकनी वगैरह में होगा, या फिर आपका जहाँ पे आपका सिंक वगैरह होगा उसके पास में होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग के टाइम पे संकन के स्लैब को 1 फीट डाउन कर देते, कम से कम 1 से 1.5 फीट। सर जितना बीम का डाउनफॉल होगा सर उतना भी तो कर सकते हैं। जितना बीम का उतना ही है, उतना ही आएगा, करेक्ट। जी
आ गया। इसको हम कहेंगे हमारा ये क्या तैयार हो गया, फ्रेम कंस्ट्रक्शन। अब फ्रेम कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, फ्रेम कंस्ट्रक्शन हमें अलग से दिखाना होगा तो हम इसको कॉपी करके क्या कर देंगे, अलग रख देंगे, जिसमें कॉलम बीम और आपका संगन की डिटेल आ जाएगी। बट कॉलम के साथ साथ हम लोग एक लेआउट और बनाते हैं, उसके लिए मैंने ले ऑन किया, सारे लेयर ऑन हो गए, उसको कहते हैं हम ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट के लिए क्या करना है, हमें एक लेयर बनानी है, अगेन एक सेकेंड, इमरान आप अपना माइक ऑफ कर लिए, स्ट्रक्चर डैश ग्रिड, ठीक है। ग्रिड का कलर मैंने चेंज कर दिया, वापस से ब्लैक कलर ले लिया, सेंटर लाइन ले ली हमने, ग्रिड को एक्टिव कर दिया, डबल क्लिक करके इनको कट कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर, एच एंटर किया। पहले इसके बॉटम से स्टार्ट करें क्योंकि ये हमारा फ्लोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहाँ हो रहा है, एंड पे रखा। अब इसके बाद जो इनके सेंटर पॉइंट है ना, आपको इनके सेंटर पॉइंट से पास करवाना है इस ग्रिड को, ठीक है। जो कॉलम के सेंटर पॉइंट है। हाँ, अब कोशिश हमें ये करनी चाहिए कॉलम्स के सेंटर एक ही लाइन में हमारे आए। मैं बाकी कॉलम को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, पहले एक पे सारा काम कर लें, उसी को सब पे रेप्लिकेट कर देंगे। मैंने क्या किया, इन दोनों को, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, ग्रुप ऑफ हो गया, मूव कमांड पे गया, इन दोनों को यहाँ से मूव करके कॉलम के सेंटर पे डाल दिया, सेंटर से पास हो रहे, और ये वाले कॉलम को भी सेंटर पे ले लिया, ठीक है। ये एंड ही आएगा हमारा। अब जैसे ये आए हमारे, अगेन एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस, स्टार्ट और एंड का लिया, और इसका कहाँ लिया, सेंटर। ऐसे इनका भी सेंटर। आगे ग्रिड तैयार हो गया हमारा पूरा। अब ग्रिड हमें इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं चाहिए बाहर से जाती हुई, तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, इसके कॉर्नर टू कॉर्नर को पहले कनेक्ट कर दिया रेक्टेंगल कमांड से। उस रेक्टेंगल को मैंने 1200 mm या 1000 mm बाहर की तरफ ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अंदर वाले रेक्टेंगल को आप डिलीट कर दो। अब मैंने कमांड दिया हमने कमांड दिया एक्सट्रीम, XTRIM, एक्सट्रीम कमांड दिया, पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करेंगे तो बाहर क्लिक कर दिया, तो आप देखो उसके बाहर जितने भी कनेक्टेड है जैसे सारे हट गए। तो इस तरीके से हमने अपने प्लॉट का ग्रिड लेआउट भी तैयार कर लिया। हमेशा याद रखिएगा ग्रिड कहाँ से स्टार्ट हो, बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंड भी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। बाकी के बीच के जो भी एलिमेंट होंगे, कॉलम्स वगैरह जो अरेंज दिखाने हमें, उनके कहाँ से पास हो रहा होगा, वो सेंटर से पास होगा, जैसे यहाँ का आया। ग्रिड क्यों दिखाता है सर? क्योंकि ग्रिड के बिहाफ पे आप एक्सकवेशन की मार्किंग करोगे, ठीक है। जब तक ग्रिड नहीं होगा तब तक हम एक्सकवेशन की मार्किंग नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें कॉलम क्रिएट करना है या नहीं करना है, उसके लिए मार्किंग की जाती है। अच्छा, अब कॉलम और ग्रिड की डिटेलिंग के लिए मैंने एक काम किया, LAYOFF लेऑफ पे गए, फर्नीचर, टेक्स्ट, ओपनिंग, वॉल, सारे लेयर ऑफ कर दिए हमने,
कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद उठा के अलग रख दिया अलग। ले ऑफ पे गया, मैंने ग्रिड को भी यहाँ से ऑफ कर दिया, मैंने बीम वाली लेयर को एक्टिव किया यहाँ से, ले ऑफ पे जाने के बाद मैंने बीम की लेयर को भी ऑफ कर दिया, और यहाँ से बीम को कॉपी करके कॉलम के साथ कॉपी करके अलग रख दिया। इसमें से बीम को डिलीट कर दिया। सनटन एरिया को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाके ले ऑन कर देते हैं, सारी लेयर ऑन हो गई। ठीक है, इनको मूव करके नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। ये हमारा ग्रिड लेआउट तैयार हो गया, ये हमारा फ्रेम लेआउट तैयार हो गया। ग्रिड लेआउट में ग्रिड की डिटेलिंग दिखानी है, तो मैंने पहले क्या किया, डी मैंने दिया QD एंटर किया, क्विक डायमेंशन, और यहाँ से जितनी भी डायमेंशन लाइन है सबको सेलेक्ट करके उठा के इधर रख दिया। अब डायमेंशन डिटेलिंग देने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से C' एनोटेशन। ठीक है, और एनोटेशन की लेयर को ब्लैक कर दिया हमने, लेयर को डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, कट कर दिया यहाँ से, DLI से, सॉरी DLI नहीं, QD लिखा, QD से सबको सेलेक्ट किया, उठा के इधर रख दिया। अभी आप देख सकते हो डायमेंशन क्या हो गई हैं, स्मॉल आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, डी एंटर किया, मैंने यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया, इन सबको स्मॉल से चेंज करके वॉल्यूम डाल दिया, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। आगे डायमेंशन, ये कौन सी डायमेंशन दिखा रहा है, इन सबके इंटरमीडिएट डायमेंशन दिखा रहा है। एक DLI से मैंने फुल लेंथ की डायमेंशन और दे दी। ऐसे यहाँ पे गए, QD एंटर, बाकियों को मैच करवा देते हैं। ठीक है, सारा है हमारे। अब इसमें यहाँ पे आपको नेमिंग लिख देनी है, कौन सा कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है। क्लियर है? तो ये हमारा ग्रिड लेआउट हो गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक चीज़ और आपको एनोटेट करनी होती है। उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ,
टीपी यूज़ कर रहा हूँ, टूल पैलेट, टीपी एंटर किया, यहाँ से आर्किटेक्चर पे गए, आर्किटेक्चर नहीं सॉरी स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ कहीं है सिविल, नीचे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे गए, स्ट्रक्चर पे जाने के बाद आपको आर्किटेक्चर में ही मिलता है, आर्किटेक्चर एनोटेशन, सॉरी एनोटेशन पे गए, एनोटेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा टैग, ठीक है, एक टैग मिलता है, एक यहाँ पे आपको ये वाला मिलता है ड्राइंग टाइटल, कोई भी एक वैल्यू का आप ले सकते हो, ठीक है, मैंने जैसे टैग को पिक अप कर लिया, ओके किया और यहाँ पे रख दिया, साइज छोटा आ रहा है बहुत ज़्यादा, स्केल पे गए, स्केल कर दिया हमने, इसको आप मूव करके आगे पीछे कहीं पे भी रख सकते हो। अब एक टैग दे दिया हमने और मैं इसी टैग को क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके अलग रख दे रहा हूँ। ठीक है, हमने रख दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, सब जगह आप देख सकते हो वन लिख के आ रहा है, मैंने डबल क्लिक किया, मैंने इसको लिख दिया ए, इसके ऊपर वाले को लिख दिया डी, सी, डी, ई, एफ, आगे सारे ये डायरेक्ट यहीं से रोटेट हो जाएगा, आपको अलग से रोटेट नहीं करना पड़ेगा। इस वैल्यू को उठा के हमने ऊपर कर दिया, इसको कॉपी किया, रख दिया, अब इसको नंबर दे दिया, एक को 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरीके से एनोटेशन ऐड कर देनी है अपने इसके अंदर, जो हमारा कॉलम का लेआउट बनेगा ग्रिड लेआउट, उसके अंदर एक तरफ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है, एक तरफ नंबर के साथ अरेंज कर देना है, दोनों के इंटरसेक्शन से उनकी पोजीशन पता चल जाएगी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना कॉलम और ग्रिड लेआउट और फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब इसके बाद इनको कॉपी करके, इसी को कॉपी करके मैं ऊपर रख देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम एंड ग्रिड लेआउट, और ये हो जाएगा हमारा फ्रेम लेआउट, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का, ऐसे में फर्स्ट फ्लोर का आएगा, सेकंड फ्लोर का आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा कि किस तरीके से हमें कॉलम्स जब हमने अरेंज कर दिए तो उसके बाद बीम कैसे कनेक्ट करने हैं और कॉलम्स की ग्रिड लेआउटिंग कैसे करनी है, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम, इतना काम आप करके लेके आएंगे, ठीक। कल की क्लास नहीं होगी, मंडे को
आपको ये पूरा कंप्लीट करना है।